हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे कि एडीसीए और डीसीए के फ्री कोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में बात करेंगे और नोट्स आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों एक बार विश्वास करके देखो हमारे इस कोर्स पर, ये दोस्तों हमारा ऑफलाइन भी कोर्स में यही वाला क्लास चलता है और आप सभी को दोस्तों ये पहला लेक्चर होगा, हिंदी में मिलेगा दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार। और मैं बता दूं आप सभी को कि अगर किसी भी भाई को अगर सर्टिफिकेट चाहिए, एडीसीए का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। हमसे क्या कर सकता है दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर है 62003198 और 21, 62003198 21, ये हमारा दोस्तों कांटेक्ट नंबर रहेगा, जिस पर आप सभी हमसे अपना एडीसीए का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कुछ ही पैसा में दोस्तों मैं आप सभी को एडीसीए कोर्स बना करके दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार विश्वास करके देखिए इस क्लास पर। और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों कंप्यूटर के एकदम बेसिक तरीके से शुरू से अंत तक। इस वीडियो को अंत तक देखे लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर देखने का विश्वास कीजिएगा। और मैं एक बार और बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी कॉल या मैसेज करके आपसे हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ ही पैसा में आप सभी एडीसीए कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। उसका सर्टिफिकेट की बात करें, ठीक है। मिलते हैं अब दोस्तों अपने कोर्स को लेकर कि कौन कौन से कोर्स पढ़ा जाता है एडीसीए और डीसीए में। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो एडीसीए जो कोर्स होता है उसमें कौन कौन से दोस्तों लेसन को पढ़ा जाता है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ा जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों पहला जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के परिचय, यानी कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात करेंगे पहला वीडियो में। उसके बाद है दोस्तों सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं, सारे चीज़ दोस्तों गारंटी के साथ आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही। उसके बाद इनपुट आउटपुट, रैम और रोम, यानी कि रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जितने भी पीढ़ी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एमएस नोटपैड, एमएस नोटपैड के बारे में बात करेंगे, जो कि अपना स्क्रीन पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी को दिखा करके पढ़ाएंगे इसको। एमएस पॉइंट, सारी चीज़ दोस्तों एमएस पॉइंट मिलेगा। एमएस वर्ड आप सभी को बताया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये कोर्स सारे जितने हैं वो एडीसीए और डीसीए के लिए दोस्तों सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक से दोस्तों आप सभी नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि ऐसा नोट्स कहीं मिलने वाला नहीं, यूट्यूब पर पहली बार ये आया है दोस्तों, ठीक है ना। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना, अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। कहने मतलब कंप्यूटर का अर्थ होता है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना, अतः कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाली मशीन होता है। यह एक उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देश पर काम करता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा डाला जाता है उससे इनपुट तथा प्रोसेस किए गए परिमाण को आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर हम लोग डालते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनपुट। और आउटपुट किसे कहते हैं, जो हम सभी को दिखाता है, जो हम सभी देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर को सामान्यतः भाषा में कहे जाने तो कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो इंसानों का काम आसान करती है। कंप्यूटर से हमें घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। बढ़िया तरीके से कंप्यूटर हम वो सारे काम में कर सकते हैं जो हाथों से मुश्किल हो जाता है करना। कहने का मतलब दोस्तों बेसिक सी बात है, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे वर्क जो है आज कंप्यूटर से ही हो रहा है, ठीक है ना। और छोटे मोटे काम दोस्तों क्या, बड़े बड़े काम क्या हो रहा है, कम समय में दोस्तों 2 सेकंड में 1 सेकंड में हो जा रहे हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं जैसे लैपटॉप, लेटर टाइप करना, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना, किसी वेबसाइट को तैयार करना, किसी फॉर्म को भरना,
ये सारे काम क्या हो जाते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पिक्चर के साथ हम सारे चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक, क्या कहने मतलब दोस्तों कि पिक्चर के साथ हम सभी सारे चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रीन दिखता है दोस्तों, ये स्क्रीन आप सभी को जो दिखता है, स्क्रीन जो दिखता है इसे दोस्तों मॉनिटर या मॉनिटर कहते हैं, इसे दोस्तों मॉनिटर कहते हैं। इस जो स्क्रीन दिखता है इसे मॉनिटर कहते हैं। और ये एक आउटपुट यूनिट है, आउटपुट डिवाइस है। और स्क्रीन के अंदर जो छोटे छोटे जो एप्स रहते हैं दोस्तों इसे कहते हैं आइकन, आइकॉन कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों आइकॉन। जो स्क्रीन पर जो छोटे छोटे दोस्तों जो ऐप रहते हैं, जो लगे रहते हैं, दिखाई देते हैं, उसे आइकॉन कहते हैं। ये दोस्तों हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोस्तों हमारा माउस हो गया जो कि इनपुट डिवाइस है। माउस एक दोस्तों इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, जो कि कीबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि जब कीबोर्ड में हम लोग किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं तो वो जाता है सीपीयू में, और सीपीयू से यहाँ पर जाता है कंप्यूटर में जाता है, मॉनिटर में जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो दोस्तों विस्तार से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, देखिएगा आप सभी। सारे पीडीएफ दोस्तों आप सभी के लिए बनाए गए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ दोस्तों। यही हमारा ऑफलाइन क्लास में भी चलने वाला है, यही पीडीएफ हमारे ऑफलाइन क्लास में भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन थे, कंप्यूटर के पिता कौन है दोस्तों, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को इंपॉर्टेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनका जन्म 1471 में हुआ था। इन्होंने 1822 में पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसे के आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इन्होंने गणित की बड़ी गणना को हल करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम एनालिटिक इंजन रखा। देखिए दोस्तों कंप्यूटर के पितामह कौन थे, तो कंप्यूटर के पितामह सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के जो पितामह थे वो चार्ल्स बेबेज थे। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज थे। इनका जन्म 1791 में, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज थे। इनका जन्म 1791 ईस्वी में हुआ था। 1822 में इन्होंने पहला मैकेनिक कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम करते हैं। उन्होंने गणित की बड़ी गणना को हल करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम एनालिटिक इंजन रखा था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में। कंप्यूटर के मुख्य भाग कहने का मतलब क्या है कि मॉनिटर किसे कहते हैं दोस्तों। अब मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर के बारे में जानते हैं। यह एक आउटपुट उपकरण है। यह देखने में टीवी जैसा होता है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा परिमाण को प्रदर्शित करता है और फिर आपको दिखता है। सीपीयू पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखाई देता है। करें कि यह एक आउटपुट उपकरण है। यह देखने में टीवी जैसा होता है। यूजर द्वारा दिए गए डाटा या परिमाणों को प्रदर्शित करता है और फिर आपको दिखता है। सीपीयू पर जो काम करते हैं वो सब मॉनिटर पर दिखता है, ठीक है। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो मॉनिटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, दूसरा कौन कौन सा, सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। पहला होता है दोस्तों CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है एक, ये दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों, ये कैथोड रे ट्यूब वाला है। दूसरा होता है LCD मॉनिटर, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये है। तीसरा आ जाता है लेड मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड, ये हो गया। अब आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU की बात किया जाए तो यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहा जाता है। जो दोस्तों जो CPU होता है, CPU कंप्यूटर का जो होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है और हृदय कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा दी गई
सभी गणना इसी प्रकार से संग्रहित होता है। सीपीयू भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। अब प्रश्न आता है कि सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सीपीयू का जो 3 भाग होते हैं दोस्तों, पहला होता है मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी होता है दोस्तों। इसमें यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते। दूसरा आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस भाग में सभी प्रकार के गणना एवं तुलना के कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़, घटाव, भाग देना आदि भाग में किया जाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं, उसी का तीसरा भाग है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र के समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को कार्य के लिए निर्देश देता है।